करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में खेलों की क्रांति आने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जहां एक और लगातार युवाओं को जो है सीधे तौर पर सरकार के सामंजस्य की विधि से जोड़ने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी खेल प्रकोष्ठ को एक नई ऊर्जा और नई दिशा दी है। क्या वाकई में राजनीति के माध्यम से भी खेलों का बेहतरी या कहा जाए खेलों का सुनहरा भविष्य लिखा जा सकता है? और क्या वाकई में राजनेताओं में वो दमखम होता है कि वो सही मायनों में खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, उन्हें मुहैया कराए सकें? क्या मध्य प्रदेश के तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए आने वाले कल में एक नए एक्शन प्लान के साथ मैदान में आने वाली है? और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ ने एक नई ऊर्जा देने के लिए मान सिंह यादव जी को मध्य प्रदेश का संयोजक बनाया है? सो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और आइए उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर खेल जगत में करने जा रही है। मान सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ टीवी पर, क्योंकि आप एक खिलाड़ी भी हैं और अब खिलाड़ियों की बेहतरी और खेल के विकास की बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आपके कंधों पर दी है। धन्यवाद महेंद्र जी। मान सिंह जी, आपका नाम ही है वो काफ़ी है मुझे लगता है, क्योंकि खेल जगत में बहुत जाना पहचाना नाम है। और जब एक खिलाड़ी को ही खेल की बेहतरी और खेल जगत का नेतृत्व दे दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मौका मिले जो कि सत्ता में है लगातार, तो किस तरह से आपने एक नई रणनीति तैयार की है? क्या कार्य योजना होगी और मध्य प्रदेश में कैसे आप खेलों की एक नई क्रांति लाने वाले हैं? महेंद्र जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि भाजपा खेल प्रकोष्ठ में मुझे मध्य प्रदेश का संयोजक नियुक्त किया गया है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं या खेल प्रेमी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैंने जिस दिन से मेरी नियुक्ति हुई है तो खेलों के आयोजन पहले भी कराता था। अभी हाल ही में भोपाल में 28 राज्यों का अखिल भारतीय सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हमने भोपाल के एलन सिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया। इसके बाद अभी एक आप इसको खेल क्रांति कह सकते हैं कि दिनांक 3 मई को हम एक इंदौर में नवाचार करने जा रहे हैं खेल के क्षेत्र में। समय समय पर हम सभी मार्गदर्शकों का अनुभव भी लेते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, और यही वजह है कि एक अच्छा नवाचार उनकी प्रेरणा से हमारे वरिष्ठ प्रेरणादायी जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं कई, हम एक अनूठी पहल करने जा रहे हैं जो शायद मध्य प्रदेश से होकर देश में भी लोग इसको अपनाएंगे। हम एक खिलाड़ी एक व्यापारी एक अभियान चलाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी अक्सर अभावों में खेल खेलते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ। हम जब कुश्ती खेलते थे तो शायद हमको दूध भी पीने को नहीं मिलता था, तो हमने उस तकलीफ़ को देखा है, जिया है। तो आने वाले दिनों में हम जब आज हम इस दायित्व पे पहुँचे हैं जहाँ हम अपनी बात संगठन तक रख सकते हैं, भाजपा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम लोगों को, खिलाड़ियों को खासकर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, तो हमने सबसे पहले नवाचार करते हुए ये एक अभियान प्रारंभ किया है जिसमें एक व्यापारी एक खिलाड़ी को गोद लेगा। ओके, मतलब उसका पूरा जो है देख रेख करना, उसको खेल में कैसे बढ़ावा मिले, ये सब कुछ आप उस व्यापारी को जो है देंगे। इसका माध्यम क्या होगा? क्या ये CSR के माध्यम से होगा? अभी तो व्यक्तिगत जैसे हमने खिलाड़ियों, कुछ व्यापारियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है और हम उनसे निवेदन करेंगे कि जैसे आप समाज सेवा में कई, आप भोजन भंडारे में, कथाओं में, धार्मिक आयोजनों में, कई सामाजिक आयोजनों में आप अपनी ओर से सहयोग राशि देते हैं, तो आपकी ये सहयोग राशि जब उनको हम ये समझाएंगे कि आपकी इस राशि से एक बच्चे के भविष्य का निर्माण होगा, एक खिलाड़ी तैयार होगा, तो उससे और युवा भी प्रेरणा लेंगे, दूसरे लोग भी खेलों की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये एक हमारा अभियान है। आगे बढ़ते हैं मान सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार
नए वोटर्स पर बहुत काम कर रही है और इन दिनों पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हल्ला है जेनजी को लेकर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आपका विभाग यानी कि खेल प्रकोष्ठ इन जेनजी को कैसे जो है आपकी विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है, और क्या लगता है कि सही मायनों में जो आज का युवा है जो कि भावी भारत का निर्माता भी है, वो कैसे खेलों की दुनिया से आपकी राजनीति की दुनिया में तारतम्य बैठा पाएगा और कैसे एक भविष्य उनका वो सुनहरा बना पाएगा? देखिए, जेनजी की अगर आप बात करें तो हम अपने घर से शुरुआत करते हैं इस बात की। हमारे खुद के बच्चे, आपके हमारे परिवार के बच्चे अधिकतर मोबाइल की दुनिया, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में चले गए जो मोबाइल में होती है और वो मैदान से दूर हैं, मोबाइल में है। तो हमारा ये प्रयास है जेनजी को जोड़ने का। सबसे पहला प्रयास ये करेंगे कि हम जो भी वो गेम खेलते हैं, जैसे पबजी खेलते हैं, तो हम उसको एक बड़े किसी स्टेडियम में सबको बुला के खिलाड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनको अच्छी पुरस्कार राशि रख के एक उनका खेल कराएंगे और वहाँ जहाँ पर ये खेल आयोजित होगा वहाँ उनसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, जिसके माध्यम से वो और उनको पुरस्कृत भी करेंगे अच्छी एक्टिविटी करने वाले को। तो वो धीरे धीरे हमारी इस खेल की धारा से जुड़ने लगेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। मान सिंह जी, आप खुद भी खिलाड़ी हैं और पहलवान हैं और आपकी काया का कमाल जो है वो राजनीति की दुनिया में भी दिखाई देता है। कैसे ही आपकी नियुक्ति हुई, क्योंकि बड़ा चौंकाने वाला ये घटनाक्रम था। मान सिंह यादव जी जो लगातार दंगल कराने के लिए मशहूर हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में आपके दंगल जो हैं वो अखबारों के, समाचार पत्रों के प्रमुख पृष्ठों पर जो है प्रकाशित होते आए हैं और आपने कई पहलवानों को जो है कुश्ती से जोड़ा है, हमारी परंपराओं से जोड़ा है। कैसे आपकी ये नियुक्ति हुई और हर किसी को चौंका दिया कि मान सिंह यादव जो कि लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के खेल के नगर संयोजक थे और उन्हें सीधे मध्य प्रदेश की जवाबदारी दे दी गई, ये जादू कैसे हुआ और मान सिंह यादव जी कैसे मध्य प्रदेश के नेता बन गए? देखिए, ऐसा है, बुजुर्गों की एक कहावत है कि आप अपना काम करो तो आपको निश्चित ही फल मिलता है। अच्छी नीयत से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे ये पद मिलेगा या मुझे इतने बड़े दायित्व का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा। मैं लगातार अपनी दिशा में काम करता रहा। जब मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम नहीं करता था तो खेल के क्षेत्र में करता था। चूँकि खिलाड़ी था, खिलाड़ियों की तकलीफ को समझते हुए खेल के क्षेत्र में कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। अधिकतर कुश्ती खेल के आयोजन कराता था। लेकिन बाद में जब से मैं खेल प्रकोष्ठ का संयोजक बना, लगभग 8-10 साल हो गए, तो मैं लगातार फिर अन्य खेलों में भी ध्यान देने लगा और खेलों के विभिन्न मैंने आयोजन किए जिन्हें आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों ने भी खूब हाईलाइट किया। जो कार्यक्रम भी का स्वरूप भी इतना बड़ा होता था कि जिसे सब सराहते थे। अच्छा, हमने ये भी सुना है सियासत के गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि मान सिंह यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बहुत करीबी हैं और आप उनकी आंखों के तारे हैं। इंदौर की कुछ रिपोर्ट लेनी होती है तो मान सिंह जी से मुख्यमंत्री जी पूछ लेते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो सब, मैं इन बातों का जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता। मैं एक बहुत छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इंदौर से लेके जहाँ तक भी मैं आज भोपाल, मान लो मेरी नियुक्ति संगठन ने करी है, तो लगभग मुझे तो सबका आशीर्वाद मिला। इंदौर से लेके मध्य प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और स्वयं सीएम साहब भी शामिल हैं। मगर जैसे मुझसे जानकारी लेना, मैं बहुत छोटा हूँ इन सब बातों के लिए। कहीं मिलते हैं तो मैं आशीर्वाद सब जितने वरिष्ठों से लेता हूँ उनसे भी आशीर्वाद लेता हूँ। और चूंकि मेरे खेल के आयोजनों में वो आए हैं, 2-3 आयोजनों में आए हैं, तो उन्होंने मेरी शायद भावनाओं को भी देखा है और समझा है कि मैं खेल के लिए ही जीता हूँ। और यही इंदौर के भी सब जनप्रतिनिधियों का कहना है जो मिलते हैं, क्योंकि आप तो खेलों को बहुत प्रमोट करते हो। तो मेरे ख्याल से पूरे संगठन ने मिलकर सामूहिक ये निर्णय लिया होगा। और मोहन यादव जी यादव समाज के हैं, हमारे परिवार के मुखिया भी हैं, भाजपा परिवार के। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि इस बारे में अगर सोचा भी जाए तो मेरे लिए ये काफ़ी गर्व की बात है। बात है। अच्छा, किस तरह से आपने भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि हमने देखा है कि आप लगातार नवाचार के लिए भी जाने जाते हैं और अब जब खेल जगत की जिम्मेदारी हो, खिलाड़ियों का भला करना हो, उनके विकास की बात करनी हो, खेल संसाधनों में इजाफा करना हो, खेल आयोजन और प्रतियोगिताओं तक ही ये सीमित नहीं रहता, इसमें खेल संसाधन भी शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों को खेलों के मैदानों तक लाने के लिए आपकी पार्टी और आप कितनी मेहनत करने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा महेंद्र भैया कि लगभग 63,000 के करीब बूथ हैं मध्य प्रदेश में। आपको पता ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ।
मेरा प्रयास और मेरी टीम का प्रयास ये रहेगा, टीम वो जो भारतीय जनता पार्टी संगठन गठित करेगी, जो मेरे सहयोगी के रूप में काम करेंगे, हम सब एक टीम वर्क से काम करेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि 63,000 बूथ पर हम खेलों के प्रभारी बनाएं और उन वो जो खेल प्रभारी बनेंगे वो अपने बूथ पर छोटे छोटे खेलों के आयोजन कराएंगे, छोटे छोटे खेलों के आयोजन कराएंगे और फिर उसको विधानसभा स्तर तक हम लाएंगे और फिर उसका एक वृहद कार्यक्रम, जिसके लिए हो सकता है कि हमको साल 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, हम भोपाल में या किसी महानगर में उसको आयोजित करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि संसाधन कैसे जुटाएंगे, तो आपने देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर क्षेत्र में तो अच्छा कार्य कर ही रही है, खेलों के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बड़े बड़े स्टेडियम आधुनिक बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। अभी हमारे खेलो इंडिया का आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें भी समय समय पे से कई आयोजन भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। अच्छा, ओलंपिक को लेकर अभी जो है एक हताशा का वातावरण है। आपको लगता है कि आप चूंकि खेल प्रकोष्ठ के अब नेता हैं और मध्य प्रदेश का दायित्व आपके कंधों पर है, ओलंपिक में भी हमारे भारत का नाम रोशन हो और हमारे होनहार खिलाड़ी खेल कौशल दिखाएं वहां जाकर और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारत को मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जाना चाहिए और आप और आपकी पार्टी क्या प्रयास करने वाली है? हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। अभी हमने आपस में कुछ हमारी मित्र मंडली जो खेलों में हमेशा साथ रही है और कई बुद्धिजीवी वर्ग भी है इसमें, ज़रूरी नहीं कि वो खिलाड़ी हैं, और मेरा तो ये मानना है कि हर आदमी के अंदर एक खिलाड़ी होता है। तो कई ऐसे अच्छे लोगों की एक टीम बना के जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं खेलों के प्रति, हम सब ने निष्कर्ष निकाला है कि अंडर 15 का जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा जिसकी अचीवमेंट होगी, है ना, उसकी अचीवमेंट के आधार पर हम उसको चुनेंगे। सबसे पहले हम एक खेल क्रांति लाना चाहते हैं, हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं, समाज से आह्वान करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का जो फंड है वो खेलों के लिए तो है ही, लेकिन चूंकि जनसंख्या भी हमारी इतनी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं और हमारे खेलों के लिए इससे ज़्यादा हमें फंड की ज़रूरत है। तो हम आह्वान करेंगे व्यापारियों से, लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है, जो अंडर 15 के बच्चे हैं, हम उनको खेल विभागों से उनकी सूची निकलवाएंगे और जिसकी ज़्यादा अचीवमेंट होगी किसी भी खेल में, उस बच्चे को हम किसी व्यापारी से गोद करवाएंगे और उनका जो भी एक डाइट चार्ट बनेगा, किसी अच्छे डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाएंगे। वो कैसे उसको अच्छी डाइट मिल सके, ये चिंता उन व्यापारी को करना है, और कैसे वो एक अच्छे प्रशिक्षक से अच्छी खेल की ट्रेनिंग ले, अच्छे खेल सेंटर में पहुँचे, अच्छी शिक्षा भी पाए साथ साथ में। और जब तक उसका कैरियर बने, जब तक कि वो या तो शासकीय सेवाओं में अपने मेडलों के आधार पे उसकी नियुक्ति हो जाए, या फिर उनमें से ही कोई एक सन 2036 तक ओलंपिक में पदक लाए, इसके लिए हम प्राण से अपनी पूरी मेहनत करेंगे। और साथ ही साथ मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे मध्य प्रदेश के, देश के लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं। जब वो देखते हैं कि करने वाले की नीयत बिल्कुल ठीक है तो उसका साथ देते हैं। और हम ये अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूं कि 2 हाथ और 2 पैर के लोग ओलंपिक में मेडल लाते हैं, जो दूसरे भी देश के होते हैं और भारत में भी लाते हैं। हरियाणा में बिल्कुल आपने देखा होगा कि खूब मेडल आते हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सबका भी सहयोग रहेगा जिसमें, और हमारे इंदौर का, मध्य प्रदेश के लोगों के सहयोग से निश्चित ही हम 2036 में ओलंपिक के मेडल तक पहुंचेंगे। चलिए, बड़ी बात है। अब अगला सवाल जो है ये खेल जगत से ही आता है, खिलाड़ियों की तरफ से आता है। भारतीय जो नागरिक हैं उनकी एक पीड़ा है, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन हॉकी को लेकर वो हौसला नहीं है, हॉकी को लेकर वो माहौल नहीं है, हॉकी को लेकर संसाधनों का अभाव है। आप जिस नगरी से आते हैं, जहां से आपको मध्य प्रदेश की भूमिका तय करने की एक जिम्मेदारी महती मिली है, उसी शहर में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ नहीं बन पाया। कई प्रयास हुए, कई सरकारें आईं, कई सरकारें चली गईं, कई खेल मंत्री बने, लेकिन आज भी इंदौर में राष्ट्रीय खेल हॉकी के खिलाड़ी सड़क पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़क पर जो है मैदानी काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है खिलाड़ियों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए आप मध्य प्रदेश की सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर ये सौगात जल्द इंदौर को दिलाएंगे? महेंद्र भैया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हॉकी का सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल से इंदौर में मीर रंजन नेगी जी का है। जग जाहिर बात है ये। मीर रंजन नेगी जी से पिछले 4 वर्षों के दौरान मैं 8 से 10 बार मिला हूँ और हमेशा मैंने जानने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं और मैं जन्म जाति तो खेल प्रकोष्ठ का बन के आया नहीं हूँ। तो मैंने उनसे सीखा कि, उनसे समझा कि इस खेल में हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अभी मुझे नियुक्ति को मेरी लगभग 1 महीना हुआ है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा
हमारा हॉकी का हमारा इंदौर का नामचीन खेल है। तो इसके लिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे आयोजनों से हम शुरुआत करेंगे, और छोटे छोटे आयोजनों से शुरुआत करते करते हमारा ऐसा भी सबसे पहला प्रयास ये भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे जितने खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश के, जिसमें हम चाहते हैं कि वो ओलंपिक में मेडल जीतें या दुनिया के कॉम्पिटिशनों को जीते, तो हम छोटे छोटे खेल कुंभ कराना प्रारंभ करेंगे। 8-8, 10-10 खेलों के कुंभ होंगे, वो 8-10 खेल खेले जाएंगे उस कुंभ में, और उसको हम 8 दिवसीय 10 दिवसीय करके ऐसे छोटे छोटे लगभग 3-3 माह के अंतराल में पूरे प्रदेश में आयोजित करेंगे। तो आने वाले समय में हम ये माने कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको भी एक आप अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे और इनके खिलाड़ियों की जो पीड़ाएं हैं उसको भी आप दूर कराएंगे सरकार। मेरे तो जीवन का अब संकल्प ही यही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब मैं परिवार भाव से ही आपको बता देता हूँ, मेरा स्वभाव भी है, जो मेरी शैली है बात करने की, मैं बिल्कुल वैसा ही जैसा बोल रहा हूँ। मैंने अपने आप को मेरे जीवन का ये संकल्प बना लिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो अच्छा कार्य करना ही चाहिए, और मुझे ये अवसर मिला है, तो इस अवसर में मेरी तरफ से 100% दूंगा। और अगर मैं 100% दूंगा तो आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हर पिछली पंक्ति के व्यक्ति को आगे लेके आती है। जैसा कि आपने देखा, मैं ये सवाल जुदा है आपने जो पूछा उससे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जरूरी समझता हूँ कि जैसे मोहन यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे तो बड़े अचंभित हुए थे लोग कि यार मोहन यादव जी वहाँ बैठे थे, सबसे आखिरी पर उनको बना दिया, है ना। तो वो अचंभा मुझे भी हुआ, स्वाभाविक है, मैं भी आम आदमी हूँ। दूसरी बार फिर अचंभित हुए लोग, भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये भी एक अचंभित कर देने वाली बात थी। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, है ना, जिनका वोट प्रतिशत कितना कम है, जिनकी समाज का प्रतिशत कितना कम है देश में, तो नितिन नवीन जी को बना दिया। अब ये सब तो हो ही रहा था, और ऐसे में मुझे आश्चर्यजनक खबर पता चली कि आपको खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना दिया। तो मेरे ऊपर ये खुद स्वयं मैंने इसको मतलब समझा है। तो जब जिस दिन ये मेरी नियुक्ति हुई, प्रयास मैंने भी किए थे, मैं ऐसा नहीं कि मैं कौन अपनी उन्नति नहीं चाहता है, मगर अच्छा कार्य करने के साथ अगर आपको उन्नति मिलती है तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। और मुझे मेरे क्षेत्र का काम मिला, मेरे लिए गौरव की बात है। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ और संकल्प के साथ कि जितने भी खेल हैं मैं अपना 100% दूंगा। मैंने अपना पूरा जीवन खेल को पहले भी समर्पित किया है। आगे भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से मैं बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा खेल के क्षेत्र में। जी, पहलवान होना कितना मुश्किल, कितना आसान, और वहाँ के दंगल के दांव पेच राजनीति में आकर कैसा रंग दिखाते हैं? देखिए, आपने देखा ही अभी एक पहलवान को तो देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव जी पहलवान, शस्त्र कला में पारंगत, योग में पारंगत, कुश्ती कला में पारंगत, राजनीति में पारंगत, उनको देख रहे हैं आप, इतना बड़ा जीवंत उदाहरण है। दूसरी बात, अपने इंदौर के एक पहलवान को भी देख रहे हैं आप, तुलसीराम सिलावट जी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं वो भी कुश्ती से निकले तो राजनीति में भी दक्ष हो गए। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई कार्य करते हैं तो कोई सी भी फील्ड हो, कोई सा भी अखाड़ा हो, चाहे राजनीति का अखाड़ा हो, चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो, वो अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरोगे तो हर अखाड़े में विजेता साबित होगे आप। और मैं समझता हूँ कि सकारात्मकता से ही, और खिलाड़ी तो सकारात्मक होता ही है, तो सारे दावपेच में निपुण भी हैं, साम दाम दंड भेद, लेकिन अच्छाई के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए हम अपने सारे दावपेच इस्तेमाल करेंगे, लोगों के भला करने के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के खासकर उत्थान के लिए। लेकिन पहलवान तो पटकनी देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कहीं आप तो नहीं कोई राजनीति में पटकनी दे देंगे किसी को? नहीं, अपना खेल खेलेंगे अच्छा, और अपना 100% देंगे, और विरोधियों को पटकनी देंगे जो हमारी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं, उनको तो पटकनी देने के लिए ही तैयारी करके आए हैं, और हमें तैयार किया जा रहा है विरोधियों को पटकनी देने के लिए। आपको दाव पे चाहते हैं विरोधियों के खिलाफ? हाँ, जन्म जाति गुण है तो। अच्छा, कांग्रेस विपक्ष, चूंकि आपने कहा, तो विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है? क्या विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी कभी खिलाड़ियों की बात करती है या खेलों की कोई वो बात करती है, आपको नजर आती है? और कोई चुनौती तो आपको मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती कांग्रेस पार्टी? मैं भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ बगैर किसी का नाम लिए, क्योंकि मैं छोटा पाता हूँ किसी बड़े, मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ किसी भी पार्टी के हों। अभी किसी बड़े नेता से, कांग्रेस के नेता से किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था कि आपने जब आप थे मंत्री तो आपने खेल के क्षेत्र में क्या किया?
तो उन्होंने बोला कि मेरी विधानसभा में जाके देखना, मैंने हॉकी का मैदान बनाया है। तो ये उनका ही सवाल भी उनका और जवाब भी उनका ही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री बने थे, तो क्या अपनी विधानसभा में वो हॉकी का स्टेडियम बनाएंगे? इससे उनकी मानसिकता का पता चल सकता है। तो मेरा निवेदन ये है कि अब यहाँ से उनकी मानसिकता का पता चलता है। निवेदन ये है उनसे भी कि सामने भी जो भी विपक्ष में होते हैं या सामने जिस पार्टी का या जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से बगैर भेदभाव के आदमी को कार्य करना चाहिए। अब जैसे मैं खेल के क्षेत्र में हूँ, भारतीय जनता पार्टी खेल के क्षेत्र में ये थोड़ी देख रही है कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सी पार्टी का कौन व्यक्ति है, कौन सा खिलाड़ी किस पार्टी से जुड़ा है। हम तो प्रतिभा देखते हैं और प्रतिभाओं को अवसर दे रहे हैं और बगैर भेदभाव के। अच्छा, जो आपने चूंकि बात करी है विपक्षी दल की, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनमें भी बहुत खेल भावना दिखाई देती है। वो भी बहुत फिटनेस पर ध्यान देते हैं, कभी रनिंग करते हैं, कभी साइकिलिंग करते नजर आते हैं, कभी जिम में पसीना बहाते हैं और बहुत खिलाड़ियों की बात करते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री भी रहे हैं। तो आप कैसे उनको देखते हैं, उनकी इस फिटनेस को और उनकी पॉलिटिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, इस दोनों को आप देखते हुए क्या उनको? देखिए, उनकी जो फिजिकल फिटनेस है ना, हमारे जैसे गुरुओं का कहना है कि अगर कोई अच्छा करता है ना तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए और बुरे का उसके मुंह पे विरोध करना चाहिए। तो इस बात को सकारात्मकता से यूँ लिया जाना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर वो सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक जनप्रतिनिधि को, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो फिजिकल फिटनेस के रूप में तो मैं उनकी तारीफ करूँगा। पॉलिटिकल वो कितने फिट हैं ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप बताइए, आप राजनीति के मैदान में हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है। नहीं, अगर वो फिट होते तो फिर अपनी विधानसभा से चुनाव कैसे हारते? तो चलिए, एक सवाल और यहाँ पर मेरे जहन में है। यदि हम पॉलिटिकल फिटनेस की बात निकली है, फिजिकल फिटनेस की बात निकली है और फिटनेस की दुनिया की बात निकली है, तो आप मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो किसको सुपर फिट और सुपर हिट आप मानते हैं? जग जाहिर है, जो मुख्यमंत्री बने वो सुपर हिट है और वो तो सभी में दक्ष है ना। फिजिक आप खुद सारे वीडियो देख लो और मध्य प्रदेश के सारे देश के लोगों को दिखा लो वीडियो, जो भी अनुभवी हैं। मैंने बताया, जैसे फिर बता रहा हूँ, शस्त्र कला, कुश्ती कला, योग में निपुण है, वो शिक्षा में निपुण है। पटवारी जी और दोनों का अगर हम मुकाबला, दोनों का हम वो करें आकलन, तो मोहन यादव जी बहुत ज़्यादा फिट हैं और चूंकि राष्ट्रीय स्तर के अच्छे बच्चे तैयार करे, उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। खुद आप देखते हैं कि शस्त्र कला में कितने पारंगत हैं, कुश्ती कला में पारंगत हैं। तो एक खिलाड़ी होना और कसरत करके फिट रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप बेस्ट मानते हैं मुख्यमंत्री जी? मैं क्या, पूरा प्रदेश बेस्ट मानता है, मुख्यमंत्री इसीलिए तो है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक इंदौर में स्टेडियम है जहाँ पर अक्सर दंगल होता था, पहलवान पसीना बहाते थे और ये दंगल का जो मैदान है इसे छोटा नेहरू स्टेडियम का एक रूप दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान यहाँ आकर के जो है अपनी कुश्ती में जोहर दिखा चुके हैं, कौशल दिखा चुके हैं। अब इसका नाम बदलने जा रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं, किस नज़रिए से आपको देखते हैं और क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स छुपी है इसके नामकरण को लेकर भी कोई? क्योंकि आप मध्य प्रदेश बीजेपी के खेल प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, संयोजक हैं। नहीं, ऐसा इसमें देखो राजनीति का तो कुछ भी नहीं है। चूँकि आप नोट कर लो, पिछले 15-20 वर्षों से तो मैं ही आपके सामने बैठा हूँ। 20 वर्षों से आप आकलन कीजिए कि उस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा दंगल या खेल के कुश्ती के आयोजन किसने करा है। मेरे ख्याल से मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा या देश में भी सबसे ज़्यादा कुश्ती के दंगल अगर आयोजित किए होंगे तो मैंने आप लोगों के सहयोग से और हमारे मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मैंने ही किए। जितने भी कुश्ती के नवाचार हैं और अधिकतर स्टेडियम में किए हैं, उसी स्टेडियम में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो राजनीति की तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जैसे उसका नामकरण हुआ तो शिवाजी राव महाराज की वहाँ पे प्रतिमा भी है और उसी से सटा स्टेडियम है और उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के मुगलों को उन्होंने मार भगाया था और हिंदू धर्म की ध्वजा को लहराया था। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि उनके नाम पर स्टेडियम का नामकरण हो रहा है। तो ये हमारे सनातन धर्म के वो इतने प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका नाम से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे युवाओं में जागरूकता आएगी। सनातन धर्म जिसको आप और हम सब लोग चाहते हैं, हर बच्चे में सनातन धर्म कूट कूट के भरा जाए,
तो वो और प्रेरणा लेंगे इस बात से। आखिर में जाते जाते कैसे भारत में ओलंपिक का मेडल आए और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरे विश्व में छा जाए और विश्व गुरु की पदवी तक भारत देश का नाम अंकित होता हम देख पाएं, इसके लिए क्या कुछ जतन और क्या कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है और खेल और खिलाड़ियों के माध्यम से कैसे हम हिंदुस्तान का जो नाम है वो उच्च कोटि के शिखर तक पहुंचा सकते हैं, क्या संदेश होगा मध्य प्रदेश बीजेपी के खेल प्रकोष्ठ के संयोजक मान सिंह यादव जी का। देखिए ऐसा है, अभी आप देख रहे होंगे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि वो तो अलग अलग आप देखते होंगे समाज में जो भी उत्कृष्ट कार्य कोई व्यक्ति करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसका वो जिक्र करते हैं और फिर लाखों लोग उसका अनुसरण करके, करोड़ों लोग, वो एक क्रांति की तरह फिर बात फैलती है और सब लोग उससे उस अभियान को उससे जुड़ जाते हैं। तो मैंने भी आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने कहा था कि शहडोल जिला का विचारपुर करके कोई गांव है, वहाँ पर जिसको मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, और हाँ, अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा अधिकृत भी यह कहा गया है कि वहाँ पर 1200 से ज़्यादा फुटबॉल के सेंटर हैं और 400 से ज़्यादा राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, है ना। तो आप यहीं से सोच समझ सकते हैं कि मोदी जी जब इतनी जानकारी रख रहे हैं खेल के क्षेत्र में, तो उनका भी भविष्य का क्या होगा, वो क्या इरादा होगा ओलंपिक को लेकर। वो तो खुद चाहते हैं कि दुनिया में सारे खिताब दुनिया के भारत के खिलाड़ी जीते हैं और लगातार प्रयास रहते भारतीय जनता पार्टी, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी चुना तो हमारा भी यही, जैसा जो मोदी जी ने कहा है उस अभियान में हम भी जुड़े हैं, हम भी उस अभियान को पूरा करने में प्राण प्राण से जुटे हुए हैं और निश्चित ही 2036 का ओलंपिक का मेडल हम जीतेंगे, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। मतलब मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य जो है बहुत सुनहरा है, बहुत सुरक्षित है, हम ये कह सकते हैं आपके माध्यम से। हाँ, संभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता महेंद्र जी, ये हम आपको भी देख के ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपको सुनने और आपके साथ मैंने अक्सर देश प्रदेश के बड़े बड़े राजनेताओं को देखा और मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। अभी तो ऐसा लगता है प्रकृति मेरे साथ है, हर अच्छे काम मेरे साथ हो रहे हैं। आज भी एक अच्छा कार्य हो रहा है कि मैं महेंद्र सोनगरा जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाकर और मुझसे साक्षात्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मध्य प्रदेश में खेलों को मिलेगा वो उचित सम्मान जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने उनका मान बढ़ाने के लिए मान सिंह यादव को मैदान में उतारा है। देखना होगा कि आने वाले कल में कैसे हिंदुस्तान के दिल एमपी से खेल जगत की भलाई और खेलों के विकास की एक नई इबारत यहां से लिखी जाती है और क्या सही मायनों में हमारे देश में खेलों की क्रांति लाई जा सकती है। ऐसे कुछ जतन और ऐसे कुछ प्रयास यहां पर खेल प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का करता दिखाई दे रहा है। आने वाले कल में किस तरह से खिलाड़ियों की बात मध्य प्रदेश की मोहन सरकार करेगी और क्या सही मायनों में खिलाड़ियों को उनका अधिकार मिल पाएगा, ये सब कुछ हमें आने वाले कल में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नई रणनीति और नई ऊर्जा के संचार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक हरफन मौला पहलवान को अब राजनीति के मैदान में उतारा है। तो देखना होगा कि वो कितनी खिलाड़ियों की चिंता करते हैं और कितने खिलाड़ियों को व्यापारियों की गोद के माध्यम से जो है उनके सही लक्ष्य तक पहुंचा पाते हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।